साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि तब्दीली के लिए तरीके और सोच बदलनी पड़ती है। पुराने तरीकों ने तो रगड़ कर रख दिया है। वही पुराने तरीके रगड़ के रख दिए। चेंज करने के लिए थोड़े तरीके बदलने पड़ते हैं, थोड़ी सोच बदलनी पड़ती है। कुछ नया भी कर लो भाई। वसीम भाई, मेरे ख्याल में ये रगड़े खाते रहेंगे। समझ नहीं आती, बातें बड़ी बड़ी और परफॉर्मेंस जीरो। मगर इन मसलों से पीछे छुड़ाने का तगड़ा हल सोच लिया। तगड़ा मतलब अभी लीक वीडियोस आती ही रहेंगी और रुक तो सकती नहीं। एक भाईजान की लीक वीडियो आई है अभी, भाईजान वसीम अकरम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि अब रगड़ा देने का टाइम आ गया है। तो रगड़ा तो लग ही जाएगा, लेकिन तगड़ा हल क्या होगा वो वसीम भाई। आपको कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो फटाफट एक डिसीजन ले लेते हैं, वहां पे रेड टेपिज्म नहीं है, वहां पे पॉलिटिक्स बहुत कम है, और वो गेम की तरफ तवज्जो देते हैं ताकि ये गेम जो है ना ये फल फूल सके। और ये गेम जो है वो दो चीजें चला। अपग्रेड नहीं हुए, इसमें सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम छक्के नहीं मार सके, सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं हो सका, जका साहब। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, सुपर 8 में भी नहीं गए। सो गुस्सा है, गम है, और शायद ये सारी सिचुएशन चेंजेस भी मांगती है, मगर अकलमंदी के साथ आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीजें। फहम बड़ा जरूरी है। मौके खत्म हो गए, इनको अब ब्रेक करें, टीम को साफ करें, नए बच्चे लाएं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें इनको 4-5 साल दें विद अ कंबाइंड टीम। मैं नहीं कह रहा हूं कि जी 12-12 हटा के 12-12 नए बच्चे लें। सर, आप सिलेक्टर्स को भी बाहर करें, पीसीबी चेयरमैन आप कोच से भी पूछें। सिलेक्टर आप खुदा के लिए प्रोफेशनल सिलेक्टर्स लाएं। आप वहाब रियाज को उठा के भी 2 साल पहले वो अपनी टीम में जगह के लाले पड़े हुए थे, अब वो सिलेक्टर हो गए। तो इस किस्म की रैश और बेवकूफाना डिसीजन मेकिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के इन दिनों वर्ल्ड कप में इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर लेजेंड रह चुके वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे, रमीज रजा जैसे खिलाड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अब किसी भी कोई फैसला लेनी चाहिए। और किसी भी ने ये फैसला ले भी लिया है कि अब हम खिलाड़ियों को चेंज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत इतनी ख़राब हो गई है। बाबर, रिजवान जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद ये लोग इतने ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में तो पिच स्लो है, इसमें तो वो स्लो स्ट्राइक रेट चलता है, हर खिलाड़ी स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। लेकिन ये लोग पहले भी स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते थे, T20 को टेस्ट बनाकर रख देते थे। T20 के ब्रेडमैन कहाने जाने लगते थे मोहम्मद रिजवान। साइंस अफरीदी ने ये बात खुद बोली थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और बोल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेंज कर देनी चाहिए और जो पीसीबी है उनको इनकी सैलरी काट लेनी चाहिए। और शोएब अख्तर भी इस बात पे खूब गरजे हैं, रमीज रजा भी इस बात पे खूब गरजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब से भारत से आ रही है उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है और उनका जो सुपर 8 का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है और वो अब घर आने की तैयारी में हो गए हैं। तो इसको देखकर अब वो लोग अपना सामान भी पैक कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये क्रिकेट खेल लेने से कोई गारंटी नहीं मिलती है कि आप जो है वो इसको क्रिकेट को रन भी कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये। इसके लिए आई फॉर टैलेंट चाहिए कि कौन सी आपने प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम सर्किट से बाहर आप 2-1 प्लेयर्स को लेके आ जाते हैं, जिससे कि एक तरह से माहौल टाइट हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये फोर्स्ड एक किस्म से चेंजेस नहीं। कप्तान को आपको फुल अथॉरिटी देनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि क्रिकेट में लीडरशिप काम आती है, काम करती है। साइड लाइन से ये गेम रन नहीं कर सकते हैं। सो चेंजेस अगर आपने करनी है और प्लस तरह से करनी है, सो आपको ये 2-3 शोबों में आपको करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर आपका बार बार फेल होता है और बहुत प्रेशर है बाबर और रिजवान के ऊपर फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से कप्तानी पे प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि वो खुल के डिसीजन नहीं ले सकते हैं बाबर आजम, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बॉलिंग भी एक दिन चलती है, दूसरे दिन फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब तक के कोहेसिव एफर्ट ना होगा, जब तक के इस झंडे के नीचे आके आप रियलाइज नहीं करेंगे कि ये डिमांड क्या करती है क्रिकेट टॉप सर्किट पे, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तब तक कहानी बनेगी। और तनवीर, मैं जरा चीजें समेट लूं तो अच्छा चलता हूं। दुआओं में याद रखना, बैट्समैन के लिए हेलमेट की भी बड़ी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हम सुपर 8 के मरहले से बाहर हो चुके हैं, तो मैंने कहा जरा सामान वामान जो है वो चुक लिया जाए। अब इसका यहाँ पे कोई खास काम रहेगा नहीं, लेकिन इसी दौरान जो है वो शो शुरू हो गया है, तो हमने कहा चले पहले
शो मुका देते अगर हैं। आपने सामान चुक लिए तो पैड्स भी तो चुके फिर। सर उसकी क्या जरूरत है, हमारे वाले खेलते हैं ऐसे जैसे टेनिस की बॉल आ रही है, वैसे टुक करके उन्होंने आउट हो जाना है। वो कौन सा कोई हार्ड बॉल जो है वो फेस कर पाते हैं बेचारे। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हर दफा जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट हम हारते हैं, हम सबसे पहले कप्तान को बाहर करते हैं। हाँ जी। हम सबसे पहले प्लेयर्स को बाहर करते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन नकवी साहब से ये है कि सर आप सिलेक्टर्स को भी बाहर करें, पीसीबी चेयरमैन आप कोच से भी पूछें। जब होता ये है कि जब बोला जाता ना कि जी पूरा ये जो पर्चा बना के दो हमें वर्ल्ड कप का, जी टीम की परफॉर्मेंस क्या हुई, खराब क्यों, ये उसमें बहुत दफा हमने देखा कि कोच से मांगी जाती थी भाई क्या क्यों परफॉर्मेंस रही, बुरी रही, सही रही, तो कोच अपने आप को सेफ करके निकल जाते थे साइड से। सी बात है, सारी बल्ली प्लेयरों के ऊपर, कोच बल्कि सीधे, बिल्कुल सीधे, सिलेक्टर्स बिल्कुल सीधे, ठीक है, उनकी कोई गलतियां नहीं, सिर्फ कप्तान की और प्लेयर्स की गलतियां होती हैं। तो जाएंगे ना, बोलेंगे सर ये देखें पीएसएल में कितनी अच्छी रिकॉर्ड है, हमने इसको भेजा, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, वहां पे अपनी सफाइयां पेश करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पैसे इतने मिल रहे हैं, ये सिलेक्टर्स को तो फलानों को तो कोचेस को, और ट्रिप्स, ठीक है, जाहिर सी बात है वो तो मुफ्ता इनका घूमना है, वो तो मुफ्ता लगा हुआ है ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। कौन है चीफ मैनेजर, कौन सी नई पोस्ट आई है? सीनियर मैनेजर जी, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे पता है, हम बोलेंगे जी कप्तान अच्छा नहीं खेला, प्लेयर अच्छे नहीं खेले, इस पे कोई नजर नहीं डालेगा ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट कहां से आ गई। पहले तो कहीं नहीं थी, मैंने तो कहीं 70 साल में कहीं नहीं देखी, ये स्पेशल पोस्ट निकाली गई, ठीक है। ये चीज, इन चीजों पे ध्यान दो कि भाई पाकिस्तान टीम अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही तो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, क्या मेरिट के लड़के आ रहे, क्या डोमेस्टिक, मैं पीएसएल नहीं, क्या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स तो अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या डोमेस्टिक प्लस पीएसएल के प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आज क्लियर एक चीज बताऊं, मैंने पहले ही बताया, हमारी जो पाकिस्तान टीम के हालात है ना, ठीक है, चाहे आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा भी दो, चाहे शाहीन को बनाओ, चाहे रिजवान को बनाओ, चाहे किसी को भी बनाओ, ठीक है, जब तक आपके पास प्लेयर अच्छे नहीं आएंगे कप्तान कुछ नहीं कर सकता। करना क्या चाहिए, ये होगा क्या, आप मुझसे पहले पूछें। दोनों चीजें बता दें। करना तो ये चाहिए कि ऑब्वियसली हमने पूरा ओवरऑल करना चाहिए। देखिए आपने इस कोर टीम को 3 से 4 साल दे दिए, 3 वर्ल्ड कप ये खेल गए, और अनफॉर्चुनेटली हमने उनको डिक्लाइन होते हुए देखा है, ऊपर नहीं देखा, ठीक है जी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला था, वो सब हमने देखा है, वहां पर सेमीफाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया से। तो अब इनको जो मौके थे, मौके खत्म हो गए, इनको अब ब्रेक करें, टीम को साफ करें, नए बच्चे लाएं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें इनको 4-5 साल दें विद अ कंबाइंड टीम। मैं नहीं कह रहा हूं कि जी 12-12 हटा के 12-12 नए बच्चे लें, इस तरह नहीं होता, ऐसे ओवरऑलिंग नहीं होती, लेकिन जो की आपके 3-4 प्लेयर्स हैं जिसको लगता है कि उनके अंदर वो दर्द है और वो स्किल लेवल है, उनके अराउंड आप टीम डेवलप करें ताकि हमारी टीम नेक्स्ट लेवल पर जाए। सेलेक्टर आप खुदा के लिए प्रोफेशनल सेलेक्टर्स लाएं। आप वहाब रियाज को उठा के अभी 2 साल पहले वो अपनी टीम में जगह के लाले पड़े हुए थे, अब वो सेलेक्टर हो गए। तो इस किस्म की रैश और बेवकूफाना डिसीजन मेकिंग में आपके रिजल्ट्स यही आएंगे। तो उसूलन तो करना ये चाहिए। होगा क्या, सॉरी भाई माफ कीजिएगा, होगा ये कि वही लुबे-लुबाब होगा, जैसे फीफा से ब्रेक में बात हो रही थी, 2 नीचे छुपा दिए जाएंगे, इधर होगा उधर होगा, 3 दिन बाद कहेंगे चलो भाई अब तो हार रहे हैं, उनको पुराने को ले आओ। अनफॉर्चुनेटली वही म्यूजिकल चेयर्स और वो जहालत चलती रहेगी और हम बेदर पे रिजल्ट देखते रहेंगे। जब मोहसिन बात करें तो मेरी स्क्रीन पे नजर पड़ी तो हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने एक ट्रिकर चलाया कि दिल के अरमा बारिश में बह गए। तो बारिश में तो हमारा जो चीफ सिलेक्टर सो कॉल्ड है वो तो दूसरों पे खुद पानी उड़ाता फिर रहा था, उसने यहाँ भी जो है वो छींटे उड़ा दिया। क्या फर्क पड़ता है फिर इससे? अली फ़र्क देखे यार, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबर आजम अपग्रेड नहीं हुए, इसमें सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम छक्के नहीं मार सके, सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं हो सका, जका साहब काम अच्छा नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की तो बिल्कुल ही एक अलग अपना गेम होता है ना, अपनी स्किल्स होती हैं यार। वो किसी के आने जाने से इनके पैसे रुक रहे थे, किसी ने कहा कि हमारे पैसे रुके हैं जी, वर्ल्ड कप में पता चला जका साहब ने पैसे रोके में, ओ भाई तुम्हारे पैसे लेके थोड़ी भाग जाएंगे, तुम्हारी तो बीसीआई दिल्ली में है इधर। दोस्तों आपने देखो वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कह रही है कि हम आखिर बाबर आजम जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, छक्के नहीं मार रहा है, आप ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है, वो पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहा है। T20 में ऐसा लगता है कि टेस्ट खेल रहा है, टेस्ट में केवल अच्छी बल्लेबाजी करता है तो इसको केवल टेस्ट ही खिलाओ।
उनका कहना ये है, क्योंकि जिस प्रकार की आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है उसमें आपको मॉडर्न डे से खेलना पड़ता है। और एक टीम इंडिया है, टीम इंडिया हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है, चाहे जैसा सिचुएशन हो। अगर आपको टेस्ट खेलना है तो टेस्ट के खिलाड़ी निकाल के लाएगी, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी को लेकर आएगी, बड़े बड़े खिलाड़ी और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को लेकर आएगी। T20 खेलना है तो जायसवाल को लेकर आएगी और भी शिवम दुबे को लेके आएगी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी T20 हिटर लेके आएगी। वनडे खिलाना है तो रोहित विराट जैसे, मतलब कि वो लोग पूरा मैनेजमेंट उनका जो T20 टेस्ट और जो वनडे का है वो बहुत ही बेहतरीन है। भारत के पास इतने ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जो भारत की जो लोकल की टीम है, यानी जो रणजी ट्रॉफी की टीम है, जो फर्स्ट क्लास की टीम है, उसको इतना मेंटेन रखा है, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च किया जाता है कि वहाँ पर भी खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक पैदा हो जाते हैं, जिसके बदौलत भारत को परेशानी नहीं होती है बड़े बड़े इवेंटों में। हालांकि भारत की भी किस्मत खराब रही है कुछ सालों से, लेकिन देखना ये होगा कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इस बार भारत जीतती है नहीं जीतती है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि भारत इस साल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी या नहीं जीतेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।